हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है राम भजन स्टडी क्लासेस में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वहां पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस तो स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद V1 में ing या V4, अगर V1 में ing बोल भी सकते हैं और इसे V4 भी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसे बनाना सीखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसके लास्ट में क्या आ गया? रहे थे। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम का यू। अब यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वर, हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा। उसके बाद V1 क्या है? प्ले में क्या लगेगा? ing। अगर V1 में हम लोग ing फंसा देंगे तो कैसा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या? क्रिकेट यू वर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। जैसे वह बाजार जा रहा था। वह बाजार जा रहा था। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह का ही। अब ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वाज। उसके बाद V1 में ing। तो जा रहा है तो क्या होगा? गोइंग। गो में ing, गोइंग टू मार्केट। एक और एग्जांपल, जैसे राम आम खा रहा था। राम आम खा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम। उसके बाद राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वाज। उसके बाद V1 में ing क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ईटिंग, इट में ing जोड़ देंगे। ईटिंग मैंगो। आई होप आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, साथ में भी नोट भी बनाते चलिएगा। तो चलिए हेडिंग डालिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए। निगेटिव सेंटेंस, चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। उसके बाद वाज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा, वाज या वर्ब। उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट। उसके बाद V1 में ing, जिसे क्या बोलते हैं? V4, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला, जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। अब तो यहां पर आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज। अब क्या लगाएंगे? नॉट। वाक्य में नहीं सदा है तो उसके लिए नॉट लगाएंगे। अब V1 में ing क्या कर रहा है? लिख रहा था। तो राइटिंग ए लेटर।
ए लेटर। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे राधिका राधिका खाना नहीं पका रही थी। राधिका खाना नहीं पका रही थी। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राधिका। राधिका, अब राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज। अब वाक्य में नहीं शब्द है तो उसके बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद V1 में आईएनजी, तो क्या कर रही है, पका रही थी, तो क्या लगाएंगे, कुकिंग, कुकिंग फूड। राधिका वाज नॉट कुकिंग फूड। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे राम और श्याम। राम और श्याम मंदिर नहीं जा रहे थे। राम और श्याम मंदिर नहीं जा रहे थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब यहां पर दो लोग गए, तो दो लोग क्या, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या रखें, वर्ब, वर्ब। उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 में आईएनजी। तो क्या कर रहे, जा रहे थे, तो गोइंग, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। आई होप आप सभी को निगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो सबसे पहले उस टेंस के हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले वाज या वर, वाज या वर के बाद सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। उसके बाद V1 में आईएनजी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए जैसे क्या, क्या मोहन, मोहन सुबह में, सुबह में टहल रहा था। क्या मोहन सुबह में टहल रहा था। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या शब्द शुरू में आ गया तो उस टेंस के हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले क्या रहेगा, वाज, क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मोहन, मोहन। उसके बाद V4, V1 में आईएनजी, तो क्या कर रहा है, टहल रहा था। तो टहलना क्या होगा, वॉक, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग। कब टहल रहा था, तो सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, जैसे क्या वे लोग, क्या वे लोग फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो सबसे पहले क्या सब सुन में आएगा तो उस टेंस के हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, प्लूरल, तो उसके अनुसार वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, तो वे का क्या होगा, दे। उसके बाद V4, V1 में आईएनजी, क्या कर रहे हैं, खेल रहे थे तो प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या राधा
कुएं से पानी ला रही थी। क्या राधा कुएं से पानी ला रही थी? तो चलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट थे तो उसके अनुसार वाज। उसके बाद राधा, अब राधा के बाद क्या लगाएंगे? B4, B1 में ING, तो क्या करेंगे? ला रही थी तो ब्रिंगिंग, ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना, उसमें ING, ब्रिंगिंग वाटर। कहां से ला रही थी? तो कुएं से, तो फ्रॉम वेल, फ्रॉम वेल। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे? निगेटिव। तो हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद V1 में ING, वर्ब का फोर फॉर्म जिसे भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसे भी समझते हैं अच्छे से। चलिए जैसे क्या हम लोग क्या हम लोग मंदिर नहीं जा रहे थे? क्या हम लोग मंदिर नहीं जा रहे थे? तो सबसे पहले शुरू में क्या शब्द आया तो उस टेंस की हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हम कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वर लगेगा। सबसे पहले वर, उसके बाद सब्जेक्ट तो वी, उसके बाद नई शब्द है वाक्य में तो सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट, नॉट। उसके बाद V1 में ING, क्या कर रहे हैं? जा रहे थे तो गोइंग, गोइंग कहाँ जा रहे थे? मंदिर, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या राकेश उसे नहीं पढ़ा रहा था? क्या राकेश उसे नहीं पढ़ा रहा था? तो चलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो राकेश सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो उसके अनुसार वाज। उसके बाद सब्जेक्ट राकेश, उसके बाद नहीं आया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद V1 में ING, तो क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा था तो टीचिंग, टीचिंग उसे क्या होगा? हिम, ही का ये क्या है? ऑब्जेक्ट, हिम। चलिए एक और एग्जांपल। जैसे क्या अमन मुझे नहीं बुला रहा था? बुला रहा था। क्या अमन मुझे नहीं बुला रहा था? तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या सब शुरू में आया तो उस टेंस की हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, तो वाज, क्योंकि अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज। उसके बाद सब्जेक्ट तो अमन, उसके बाद नॉट, नहीं आया सब तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद V1 में ING, तो क्या बुला रहा था तो कॉलिंग, कॉलिंग मुझे का मी, ये आई का ऑब्जेक्ट है। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इंट्रोगेटिव की हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहाँ है? बीच में आए। तो चलिए उसको हम लोग बनाते हैं, साथ में नोट भी बनाते चलिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास जाए। चलिए स्ट्रक्चर लिखिए। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, शुरू में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट प्लस V1 में ING जो क्या है जिसे V4 भी कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे तुम जंगल में क्यों जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, तुम जंगल में क्यों जा रहे थे। तो इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्यों है, वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले इसको शुरू में लिखेंगे हम लोग। तो क्यों का क्या होगा वाई, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। तो तुम कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार वर। उसके बाद सब्जेक्ट तुम, तो तुम का यू। उसके बाद V1 में ING क्या कर रहे हैं, जा रहे थे, तो गोइंग। कहाँ जा रहे थे, जंगल में, तो गोइंग इन द में का क्या होता है, इन द फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे राजू मोहन को कब बुला रहा था, कब बुला रहा था। राजू मोहन को कब बुला रहा था, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में क्या, कब यहां पर क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले इसको शुरू में लिखेंगे। तो कब का क्या होगा व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो राजू कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार वाज। उसके बाद सब्जेक्ट राजू। उसके बाद V1 में ING, तो क्या बुला रहा था, तो कॉलिंग। किसे बुला रहा था, मोहन को, तो क्या लिखेंगे मोहन, कॉलिंग मोहन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मैं उसे क्यों गाली दे रहा था, मैं उसे गाली क्यों दे रहा था, मैं उसे क्यों गाली दे रहा था। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ गया, बीच में क्यों, तो क्यों को कहाँ लिखेंगे, शुरू में, तो वाई। उसके बाद आई के साथ वाज लगता है, तो वाज। उसके बाद आई। उसके बाद V1, तो क्या करे, गाली दे रहा है, तो गाली देना क्या हो गया एब्यूज में ING, एब्यूजिंग। उसे क्या होगा हिम, एब्यूजिंग हिम। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव के ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, निगेटिव। चलिए इसका हम निगेटिव बनाएंगे। अब चलिए स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे। अब हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के जस्ट फॉर नॉट, प्लस V1 में ING जिसे हम लोग V4 बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। चलिए दूसरा, तुम पेड़ पर क्यों नहीं
चढ़ रहे थे, चढ़ रहे थे। तुम पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ रहे थे? तुम पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ रहे थे? चलिए बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया? बीच में क्यों, तो सबसे पहले उसको शुरू में लिखेंगे तो वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो वाज। उसके बाद सब्जेक्ट ही। उसके बाद नॉट, वाक्य में नहीं शब्द आया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट, नॉट लिखिए। उसके बाद V1 में आईएनजी क्या करे? जा रहा था, तो गोइंग टू कहाँ जा रहा था? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे तुम पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ रहे थे? क्वेश्चन वर्ड शुरू में तो वाई। अब सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तुम, तो वर। उसके बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद वाक्य में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद चढ़ रहे थे, तो चढ़ना क्या होगा? क्लाइम, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। गति में चढ़ रहा है तो पर के लिए क्या आएगा? अपॉन द ट्री, पेड़ पर चढ़ रहा था, ट्री। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे राम छत पर क्यों नहीं सो रहा था? राम छत पर क्यों नहीं सो रहा था? तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो सबसे पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाएंगे, तो राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो वाज। उसके बाद राम। अब वाक्य में नहीं शब्द आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। उसके बाद वर्ब, तो क्या है? सो रहा था, तो स्लीपिंग, छत पर सो रहा था, स्लीपिंग ऑन द रूफ। छत पे क्या होगा? रूफ, ऑन द रूफ। आई होप आप सभी को ये इंट्रोगेटिव का ये टॉपिक भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंट्रोगेटिव के साथ में नोट भी बनाते चलिए, इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? हु। उसके बाद वाज या वर। उसके बाद V1 में आईएनजी, जिसे V4 में बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कौन उसे पीट रहा था? कौन उसे पीट रहा था? कौन उसे पीट रहा था? दूसरा, कौन लोग गाना गा रहे थे? कौन लोग गाना गा रहे थे? चलिए बनाए। देखिए तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हु मतलब क्या होता है? कौन, हु। उसके बाद अगर देखिए कौन के बाद लोग दिया रहेगा तो वो कैसा होगा? यहाँ पर प्लूरल होगा, और कौन के बाद लोग नहीं दिया रहेगा तो सिंगुलर होगा, तो इसके सिंगुलर के साथ वाज लगता है। उसके बाद V1 में आईएनजी, तो पीट रहा था, पीटना क्या होगा? बीट में आईएनजी, बीटिंग उसे का हिम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कौन लोग गाना गा रहे थे? तो कौन लोग गाना गा रहे थे, तो सबसे पहले हु के बाद लोग शब्द आ गया, तो क्या लगाएंगे? वर। उसके बाद V1 में आईएनजी, तो क्या कर रहा है? गाना गा रहा था, तो सिंगिंग ए सॉन्ग।
आई होप आप सभी को ये टॉपिक भी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, निगेटिव। चलिए इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव तो स्ट्रक्चर लिखिए। अब वाज या वर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। सबसे पहले हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अब वाज या वर के बाद नॉट प्लस V1 में ING, जिसे V4 भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। चलिए बनाते हैं एग्जांपल। जैसे कौन, कौन मंदिर में, कौन मंदिर में घंटी, कौन मंदिर में घंटी नहीं बजा रहा था, कौन मंदिर में घंटी नहीं बजा रहा था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु। अब कौन के बाद लोग नहीं है तो कैसा है, सिंगुलर, हु। उसके बाद वाज, उसके बाद नॉट, वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, V1 में ING, तो बजा रहा था तो क्या होगा, रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे कौन लोग, कौन लोग बागीचे, बागीचे में नहीं खेल रहे थे, कौन लोग बागीचे में नहीं खेल रहे थे। सबसे पहले हु। अब हु के बाद लोग शब्द आ गया तो क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ वर लगाएंगे। उसके बाद नहीं शब्द आया तो नॉट। उसके बाद V1 में ING, क्या कर रहे हैं, खेल रहे थे तो प्लेइंग, कहाँ खेल रहे थे, बागीचे में, तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आप सभी को अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जहां भी दिक्कत हो तो वहां पर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।